हो गया? कैसे चोट लगी? कितनी बार आपसे कहा है कि ध्यान से चला करिए, लेकिन आप मेरी बात सुनते ही नहीं है। भैया क्या हुआ? चलो चलो भैया को जल्दी ले चलो सोफे में। संभाल के भैया। आराम से। अनु जाओ जल्दी डॉक्टर को फोन करो। जी हाँ डॉक्टर साहब। हाँ डॉक्टर साहब आप जल्दी आ जाइए। डॉक्टर अपनी क्लिनिक से निकल चुके हैं। लेकिन आप गिरे कैसे? मीरा, मैं सीढ़ियों से उतर रहा था तो मुझे ऐसा लगा कुछ चीज मेरे पैरों से अड़ गई, जैसे तार। भैया मैं सब चेक कराया, कोई रस्सी तो मुझे नहीं दिखी वहां पर। ऐसे कैसे हो सकता है? होने को तो कुछ भी हो सकता है भैया। आपने भी तो ऐसी कई चालें चली हैं इस घर के लोगों के खिलाफ। अब मैं उन्हीं रास्तों पर चलकर आपकी बर्बादी की कहानी लिख रही हूँ। डॉक्टर आप ये क्या कर रहे हैं? मामूली सा जख्म है, ठीक हो जाएगा। ये बैंडेज क्यों लगा रहे हैं आप? हर जख्म पहले मामूली ही लगता है भैया, लेकिन वो कितना गहरा है ये तो वक्त ही बताता है। हाँ भैया अनु बिल्कुल ठीक कह रही है। आप बहुत ऊपर से गिरे हैं, हमें इस बात को इग्नोर नहीं करना चाहिए। डॉक्टर क्या भैया को कंप्लीट बेड रेस्ट करना होगा? जी नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, लेकिन जितना कम चलेंगे फिरेंगे उतना ही इनके लिए अच्छा होगा। भैया आज से आपका ऑफिस जाना बंद, आप सिर्फ आराम करेंगे, ओके? अरे नहीं बेटा, और वैसे भी आज की जो मीटिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम अकेले कैसे संभालोगे? मैं तुम्हारे साथ आता हूँ। प्रोजेक्ट आपकी सेहत से बढ़कर तो नहीं है ना भैया? धनंजय बेटा, तुम प्रोजेक्ट की फिक्र मत करो, दक्ष है ना, संभाल लेगा। प्लीज भैया मान जाइए ना, I'll handle it। ठीक है, जैसे आप सब। अब क्या होगा? ऑफिस नहीं जाऊंगा तो पैसे कहां से आएंगे? अगर दक्ष ने अकाउंट देख लिया तो उसे मेरे सारे घपलों का पता चल जाएगा। ओह माय गॉड। ये दवा खा लीजिए, इससे दर्द कम हो जाएगा। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आपको ज्यादा चोट नहीं आई। क्या सोच रहे हैं आप? यही सोच रहा हूँ मीरा कि सीढ़ियों से गिरना मेरी लापरवाही नहीं थी। मेरे पैरों में कुछ अड़ा था। कुछ अड़ा था तो आपको दिखा क्यों नहीं? अरे दिखता तो गिरता नहीं। हो ना हो, मुझे गिराने में किसी ने बहुत बड़ी साजिश रची है। कौन हो सकता है? कहीं वो टिया तो नहीं? नहीं, टिया नहीं हो सकती, वो ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन कर भी सकती है। उस सड़क छाप लड़की का क्या भरोसा। तुम एक काम करो मेरा, उस पर कड़ी नजर रखो। देखो तो सही कि उसके मन में हमारे खिलाफ क्या चल रहा है। हाँ नो बोल। टिया, हमने जैसा सोचा था ना, सब कुछ बिल्कुल वैसा हुआ।
अच्छा किया साले के साथ। कितना तड़प रहा होगा ना ऑफिस जाने के लिए। हाँ टिया, लेकिन इस वक्त ये सब छोड़ो, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है, ईशान के बारे में। ईशान, आज ईशान ने मेरे साथ जो हरकत की ना, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि ईशान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वो अनु, ये सारा गलती ना अपुन का है। उस घर में टिके रहने के लिए ना अपुन ने ईशान को अपना मोहरा बना लिया था। क्या? अरे अभी अपुन क्या करती? वो मीरा और धनंजय को पता चल गया था कि अपुन उनका मकसद पूरा नहीं करने वाली है। देर से मिलकर आज अपुन को ऐसा लगा जैसे अपुन को एक सच्चा दोस्त मिल गया था। माफ कर देना अनु। नहीं नहीं ठीक, माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए कि मेरी वजह से तुम्हें ये सब बर्दाश्त करना पड़ा। अच्छा सुन, अपुन तेरे को एक जरूरी बात बताना चाहता है। ये जो ईशान है ना, अच्छा इंसान बिल्कुल नहीं है। साला रिद्धिमा को धोखा दे रहा है। उस बच्चे के इस दुनिया में आने से पहले मैंने उसे किसी और दुनिया में भेज दिया। मैं ये शादी भी नहीं करना चाहता। आपने जबरदस्ती रिद्धिमा को मेरे गले में बांध दिया। ये शादी मैंने आपकी वजह से की है। हाँ अनु, ये बिल्कुल सच है। पता है, अपुन जब भी रिद्धिमा को देखते हैं ना, अपुन को बहुत दुख होता है। अच्छा अभी आगे कुछ सोचा है तूने क्या करना है? मैंने सोच लिया है, इस बार मेरा वार होगा मीरा भाभी पर। ठीक है टिया, मैं फोन रखती हूँ, तुम्हें सब कुछ बताती रहूंगी। कहीं भाभी ने मेरी बातें तो नहीं सुन ली? किससे बात कर रही थी? अरे किससे मतलब अपन लोगों के दोस्तों से। सेठानी, लगता है कल वाला किस्सा भूल गई है तू। याद है ना तेरे को कि अपन से इज्जत से बात करने का? मैं जानना चाहती हूँ कि धनंजय के साथ आज जो कुछ भी हुआ उसमें कहीं तुम्हारा हाथ तो नहीं था? चुप क्यों? क्या सेठानी, जरा सोच के बोलने का ना। अपुन सेठ के साथ ऐसा काहे को करेगा? उल्टा तो अपुन ये सोच रही थी कि कहीं सेठ को कुछ हो गया ना तो अपुन के अग्रीमेंट का क्या होता। साला इतने महीनों तक मेहनत करने के बाद फिर तो अपुन को खाली हाथ यहाँ से जाना पड़ता। कुछ भी बोलती है सेठानी। कुछ नहीं। भैया अपन इससे पूछे भी तो कैसे पूछे? ए, तू ठीक तो है ना? अपने आप में पता नहीं क्या बड़बड़ा रहा है। बता ना, बात क्या है? टिया, अपन अगर तेरे से एक बात पूछे तो? टिया, वो अपन ने अन्नू और तेरे को बात करते हुए सुना भी कि तेरे को वहाँ पे उस घर में रहने के लिए उस ईशान को पटाना पड़ा। हाँ तो तूने उसको पटाया कैसे? अरे ज्यादा कुछ नहीं, बस 2-4 अदाएं दिखाई अपुन की और अपुन पे लट्टू हो गया बस।
ये अर्जुन, अपन को ना कुछ जलने का बो आ रहा है। कुछ जल रहा है क्या? कुछ नहीं, मेरा मेरा दिल जल रहा है। पर तेरे को इससे क्या? अर्जुन सुन तो। अपन जानता है अर्जुन, तेरे दिल में जलन काहे को हो रही है। रिद्धिमा, अरे दीदी आप आइए ना। क्या बात है रिद्धिमा, तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। झूठ मत बोलो रिद्धिमा, तुम अपना दुख मुझसे नहीं छुपा सकती। तुम्हारी ये मुस्कुराहट के पीछे जो दर्द छुपा है ना, उसे मैं देख सकती हूँ। दीदी आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। रिद्धिमा, मैं जानती हूँ कि कुछ दिनों से तुम्हारे और ईशान के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। नहीं रिद्धिमा, रोते नहीं। ये तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। ये आंसू तुम्हें कमजोर कर देंगे। तो मैं क्या करूं दीदी? अपनी ताकत को पहचानो रिद्धिमा, और तुम्हारी ताकत है तुम्हारा प्यार। ईशान को प्यार करती हो ना, तो फिर बिना किसी उम्मीद के अपना फर्ज निभाती जाओ। एंड ट्रस्ट मी, एक ना एक दिन ईशान को तुम्हारे प्यार का एहसास जरूर होगा, और फिर देखना सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं समझ गई थी, मैं समझ गई कि मुझे क्या करना है। नमस्ते माँ जी। नमस्ते भुवन, अरे कैसे हो तुम? बड़े सालों बाद दिखाई दिए। मैं गांव चला गया था ना। माँ जी, आपसे एक विनती थी माँ जी। हाँ हाँ कहो ना। माँ जी, आपको तो पता है कि मेरी 2 बेटियां हैं। अरे हाँ, वो तो अब बड़ी हो गई होंगी ना, है ना, मतलब शादी के लायक हो गई होंगी। कोई लड़का वड़का देखा? जी माँ जी, लड़का देखा है। पर माँ जी, आप तो हमारे हालात जानती हैं, आपसे थोड़ी सी मदद मिल जाती तो। हाँ हाँ भुवन, क्यों नहीं। देखना, तुम्हारी बेटी की शादी हम बड़ी धूमधाम से करेंगे। मीरा, क्या बात है? जल्दी कहिए। जरा तिजोरी की चाबी देना, मुझे कुछ पैसे निकालने हैं। पैसे? वो अपना पुराना नौकर भुवन है ना, वो आया है, उसकी बेटी की शादी है, सो कुछ मदद मांग रहा था, तो मैंने नहीं सोचा... मिलेगी चाबी आपको। एक बात याद रखना बुढ़िया, ये पैसे मेरे पति ने बहुत मेहनत से हमारे लिए कमाए हैं, किसी भूखे नंगे को खैरात में देने के लिए नहीं। मेरा मैंने उसे वचन दिया है, कम से कम मेरे वचन के मान के लिए ही कुछ दे दो। वचन? जब मेरी नजर में आपकी कोई कीमत नहीं है, तो आपके वचन की क्या कीमत होगी? मैं भी कहां फालतू लोगों के बीच में अपना टाइम वेस्ट कर रही हूं। भुवन, वो मैं... भुवन काका, भुवन काका, मीरा भाभी अभी बाहर गई है और चाबी उन्हीं के पास है। आप गांव जाइए, कल तक आपके पास पैसे पहुंच जाएंगे। अच्छा माँ जी, अब मुझे आज्ञा दे। नमस्ते।
बेटा, तूने क्या किया? तू नहीं जानती मीरा ने क्या कहा? जानती हूँ दादी। आपकी बड़ी बहू ने भले ही आपके वचन की लाज ना रखी हो, लेकिन आपकी ये बहू आपके वचन को खाली नहीं जाने देगी। पैसे तो मैं दक्ष से भी ले सकते हूँ, लेकिन नहीं, जिस तिजोरी पर हक जमा कर बैठी है ना भाभी, वो सारे हक मैं उनसे छीन कर रहूंगी। और दादी, आपके मान सम्मान को भी मैं ही लौटाऊंगी। मैं ये चाबियां कहाँ रखूं कि कल भाभी को मिल ना पाए। मीरा भाभी कहते हैं अपनी करनी कभी ना कभी सामने आ ही जाती है, और आपने और भैया ने तो इतने बुरे काम किए हैं जिनका हिसाब शायद खुद आपके पास ना हो, लेकिन मेरे पास है। और अब आपको सूद समेत आपके गुनाहों की कीमत चुकानी होगी। बहुत जल्द मैं आपको इतना मजबूर कर दूंगी कि आप खुद तिजोरी की असली चाबियां मेरे हाथ में दे दोगे। तो देखिएगा भाभी, अब इस चाबी के साथ मैं कल कौन सा खेल रचाती हूँ।